आईवीएफ से लोग डरते हैं, फेलियर से, कॉज से, सोसाइटी से। लेकिन एक डर बहुत साइलेंट होता है और वो होता है रोज का इंजेक्शन। ये वो इंजेक्शन है जो आईवीएफ में सबसे ज्यादा दर्द देता है। पेन सिर्फ 2 सेकंड का होता है, लेकिन उसकी एंटिसिपेशन 10 से 12 दिनों तक चल रही होती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आईवीएफ का हार्मोन इंजेक्शन अब बिना नीडल के दिया जा सकता है, देख रहे हैं इसे? ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हार्मोन डिलीवरी सिस्टम बिना नीडल के हो सकता है। मतलब नो नीडल, लेस फियर, मोर डिग्निटी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो गेम चेंजर हो सकता है दुनिया के लिए, और ये इमोशनल एक्सपीरियंस आईवीएफ का करोड़ों औरतों के लिए बेहतर कर सकता है, खासतौर से हिंदुस्तानी औरतों के लिए। मेरी एक पेशेंट बहुत प्यारी, बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज, 7 साल से बेबी नहीं था, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी और सबने कह दिया था बेबी नहीं होगा। इनके फाइनली एक बेबी हुआ। बेबी होने के बाद में मुझसे शुरू में कहती थी कि डॉक्टर साहब 2 एम्ब्रियो रख देना, मुझे 2 बेबी होने हैं। तो मैं इनसे कहता था देखो 2 रखूं या 3 रखूं, उनमें से जितने चिपकेंगे उतने बेबी बनेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट अस ट्राई फॉर अ बेबी। और इनका पहली साइकिल में एक बेबी पैदा हो गया। तो जब मैं इनसे मिलने गया, बहुत खुश थी, सब कुछ था, तो बोली डॉक्टर साहब दूसरा बेबी चाहिए। लेकिन क्या बोली, पूरी बात को 1 मिनट के लिए सुनिए। लोग बहुत खुश हैं जो हमारे 7 साल बाद इतना प्यारा बेबी हुआ है। लेकिन इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो पेनफुल था वो था रोज के इंजेक्शंस। अगली बार डॉक्टर साहब बस हमें इस पेन से मुक्ति दिलाना। इनकी बात सुन के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि पेन फिजिकल नहीं होता, इमोशनल रिमाइंडर होता है कि रोज़ मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, रोज़ परेशानी होगी, हर दिन सोचूंगी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और ये सारी चीज़ों के साथ में एक लगती है सुई। लेकिन साइंस का काम सिर्फ प्रेगनेंसी क्रिएट करना नहीं होता, साइंस का काम सफरिंग को कम करना भी होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, 30 साल हो गए हैं इनफर्टिलिटी का काम करते हुए। आईवीएफ की दुनिया के अंदर पिछले 30 सालों से 10,000 से ज़्यादा बेबीज़ को पैदा कर चुके और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन को बहुत करीब से देखा है मैंने। आईवीएफ की दुनिया बदल गई है। इक्सी आया, ब्लास्टोसिस्ट आया, फ्रीजिंग आई, जेनेटिक्स की नई नई चीज़ें आई, एम्ब्रियोलॉजी की लैब एडवांस हो गई, लेकिन पेशेंट के एक्सपीरियंस में बहुत कम चेंज आया और सालों से एक ही चीज़ चल रही है, रोज़ का इंजेक्शन। आज का वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, ये पेशेंट की अवेयरनेस का वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट ही नहीं, सबके पेशेंट्स ऑल ओवर कंफर्टेबल रहें। ये वीडियो को सपोर्ट किया इंटास ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पर ट्रीटमेंट चॉइस हमेशा आपके डॉक्टर के पास रहती है। पर अपने डॉक्टर से एक बात ज़रूर पूछना, क्या पेनलेस एक्सपीरियंस या बिना नीडल के एक्सपीरियंस हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, 1 महीने के अंदर एक औरत का 1 अंडा बनता है नेचुरली, लेकिन आईवीएफ के अंदर 1 अंडे से तो काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे अंडे बनाने पड़ते हैं। और इसी कारण से हमें हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एचएमजी, ट्रिगर के इंजेक्शन, ये सारे देने पड़ते हैं। और ये सारे इंजेक्शन नीडल से ही जाते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं और फिर जज करते हैं कि आपको कितना हार्मोन देना है, और आपके फॉलिकल उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यानी इंजेक्शन आईवीएफ का पनिशमेंट नहीं है, इंजेक्शन आईवीएफ का इंजन है। प्रॉब्लम हार्मोन से नहीं है, प्रॉब्लम डिलीवरी सिस्टम से है। ये एक डिलीवरी सिस्टम है, इंजेक्शन फ्री टेक्नोलॉजी। इसमें ट्रेडिशनल नीडल जो स्किन के अंदर जाती है वो इस तरह से जाती है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीडल ने पंक्चर किया, स्किन को पंक्चर करने के बाद में ये अंदर जाती है। अंदर जाके ये सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दवा को छोड़ती है जो एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये आपके बॉडी में आती है। लेकिन इसमें ट्रेडिशनल नीडल नहीं जाती, और इसमें मेडिकेशन, मतलब जो भी हार्मोन है, वो एक हाई प्रेशर से, एक माइक्रोजेट से आपके नीचे चला जाता है स्किन के, और अंदर जाके दवा फैल जाती है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, कोई नीडल नहीं, कोई नीडल प्रिक नहीं, कोई ट्रेडिशनल सिरिंज नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को सेंसेशन नहीं होती, पेशेंट को सेंसेशन होती है पर अलग होती है, और प्रिक नहीं होता, तो प्रिक की एंजाइटी दूर हो जाती है
और कंफर्ट ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने आपको इसका लाइव डेमो देना है, आगे चल के ये लाइव डेमो एक पेशेंट पे दूंगा, आप ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात को आपको समझाना है। देखिए, हिंदुस्तान में आईवीएफ एक मेडिकल जर्नी नहीं, एक सोशल जर्नी है। पूरा परिवार इसमें लगता है। सास भी पूछती है, ससुर भी पूछते हैं, माँ बाप भी पूछते हैं और हस्बैंड भी पूछ ही लेते हैं। साथ में एज बढ़ रही होती है, बच्चा नहीं हो रहा होता और टेंशन हो रही होती है। एक मनी का भी प्रेशर होता है और सबसे बड़ा प्रेशर होता है चारों ओर जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। इस प्रेशर का मैक्सिमम वेट एक औरत पर जाता है और जब पेशेंट इमोशनली वल्नरेबल होती है, ट्रीटमेंट जितना जेंटल हो उतना अच्छा है और ये एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नीडल फ्री हार्मोन डिलीवरी का प्रॉमिस यही है कि आईवीएफ को हम कम घबराने वाला, ज़्यादा एक्सेप्टेबल और ज़्यादा ह्यूमेन बना सकें। ये पेशेंट अवेयरनेस वीडियो इंटास ने सपोर्ट की है क्योंकि आईवीएफ की जर्नी कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन ये एक मेडिकल नीड है। ट्रीटमेंट का डिसीजन, डोजिंग, टाइमिंग, सूटेबिलिटी, ये सब हमेशा आपके फर्टिलिटी डॉक्टर के सुपरविजन में होते हैं। पर एक चीज़ को याद रखिए, जितना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हम लोग ज़िंदगी बना पाएँ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इमेजिन करिए किसी भी पेशेंट को जो डिले कर रहा हो इंजेक्शन के डर से, या जो कह रहा है दूसरा बेबी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इंजेक्शन लगते हैं, या पहली साइकिल फेल होने के बाद में दूसरी इसलिए ना करा रही हो जिसमें शायद उसके बेबी हो जाए क्योंकि इंजेक्शन लग सकते हैं। वो हमेशा कहती है, डॉक्टर साहब अगर नीडल फ्री हो जाए तो आईवीएफ के लिए मैं मेंटली तैयार हूँ। ये छोटा चेंज नहीं है। कभी कभी ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा बैरियर साइंस नहीं होता, डर होता है। और जब डर कम होता है, पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करता है, क्लिनिकल अपॉइंटमेंट मिस नहीं करता, इमोशनली प्रिपेयर्ड होता है, तो बेबी भी जल्दी आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद तो हमको आपको बेबी देने में आता है। फ्यूचर में आईवीएफ सिर्फ एक हायर सक्सेस रेट की कहानी नहीं होगी। फ्यूचर में आईवीएफ एक पेशेंट कंफर्ट की भी कहानी होनी चाहिए। कम दर्द, कम डर, कम शेम, ज़्यादा डिग्निटी, ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली होना। देखिए, मैं इंट्रास को अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को सपोर्ट करने के लिए और ये ढूंढने के लिए कि एक नई चीज़ से शायद स्त्रियों का दर्द कम हो सके। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। अपनी दवा को स्टार्ट, स्टॉप या चेंज फर्टिलिटी मेडिसिन में जो भी आपके डॉक्टर हों उनसे बात करके ही कीजिए, लेकिन उनसे पूछिए ज़रूर क्या मेरा दर्द कम हो सकता है। आप आज आईवीएफ को डिले कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कराऊं या ना कराऊं, दूसरा साइकिल अगर आपके बेबी नहीं हुआ है कराऊं या ना कराऊं, तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करिए और पूछिए कि क्या नीडल फ्री हार्मोन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, पेशेंट अलग अलग होता है, प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं, हर ट्रीटमेंट डॉक्टर गाइडेड होता है और शायद हर पेशेंट में ज़रूरत ना हो, आपके डॉक्टर इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन कमेंट में एक चीज़ लिखिए, आईवीएफ में सबसे ज़्यादा डर आपको किस बात से लगता है? इंजेक्शन, फेलियर, सोसाइटी या इमोशनल प्रेशर? आईवीएफ का सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी आपके आईवीएफ की जर्नी और बेबी देने को आगे बढ़ाती है। शुरू से अगर लूँ तो आज तक कितना चेंज हुआ है। पेशेंट को कम दर्द, ज़्यादा सहारा और ज़्यादा होप देना हम सब का काम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने